जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंश, प्रमुख रियासतें पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम मालवा का परमार वंश पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मालवा में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ, जो परमार राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमार वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है। मतलब परमार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन जो सर्वमान मत है, मतलब जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, वह माना जाता है कि परमार राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई थी। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में था, उसने जो अपनी पुस्तक लिखी हुई है आईने अकबरी, उसमें भी परमार वंश की उत्पत्ति उनने अग्निकुंड से ही स्वीकार करी है। लेकिन आधुनिक विद्वान इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। परमार वंश के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें उदयपुर प्रशस्ति, बसंतगढ़ अभिलेख व नागपुर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे परमार वंश की प्रारंभिक जानकारी कि किस तरीके से परमार वंश उदय हुआ। वह परमार वंश की जानकारी हमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे मालवा के परमार वंश के प्रमुख शासकों को। सबसे पहले उपेंद्र ने ही मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना करी थी और इसने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। इसके बाद जो प्रमुख शासक है वह है सियक द्वितीय या हर्ष। इसे सियक द्वितीय और हर्ष दोनों नामों से जाना जाता है। यह मालवा में परमार वंश का स्वतंत्र संस्थापक था। इसके बाद जो बना वह था वाकपति मुंज। इसने कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी को लूटा था। वह धार में मुंज तालाब का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो राजा भोज। राजा भोज 1000 से लेके 1056 तक शासन किया। जो राजा भोज थे वो एक महान विद्वान और महान योद्धा थे। वह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनके शासनकाल के 11 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो हमें उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा और भोजपुर से प्राप्त होते हैं। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी धारानगरी धार को बनाया था, क्योंकि जो प्रारंभिक परमार राजवंश के जो शासक थे उनकी राजधानी उज्जैनी थी। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार को बनाया। धार का प्राचीन नाम जो था वो था धारानगरी। उस समय धार को धारानगरी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था। यह चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुए। उस समय चंदेल व परमारों के बीच संघर्ष चल रहा था और उस समय जो चंदेल शासक थे वह थे विद्याधर और इनसे यह पराजित हुए थे। विद्याधर ने ही खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने ही धार में भोजशाला संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी तथा वहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस सरस्वती मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वो वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करी गई है। इस मूर्ति का उपयोग वर्तमान में किसी को भी सरस्वती सम्मान दिया जाता है तो उसे वाग्देवी की प्रतिमा ही दी जाती है सम्मान के तौर पर, क्योंकि जो वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा है वो वर्तमान में ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई है। राजा भोज ने भोजपाल, भोपाल नगर और भोजताल, भोपाल का तालाब निर्माण करवाया था। मतलब राजा भोज ने ही भोपाल नगर की स्थापना करी थी और वहाँ पर जो भोजताल, भोपाल का जो तालाब है वो भी राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने रायसेन जिले के भोजपुर में भोजेश्वर शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने रायसेन जिले में विशाल बांध का निर्माण भी करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह ने नष्ट करवा दिया था। राजा भोज ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर तथा केदारनाथ मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। राजा भोज एक विद्वान व्यक्ति थे तथा स्वयं एक अच्छे कवि भी थे। राजा भोज ने भोज प्रबंधम, जो कि आत्मकथा है, सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, सन्माग्रहण सूत्र आदि रचनाएं करी है। राजा भोज के अंतिम समय में जो गुजरात का चालुक्य नरेश भीम प्रथम, जो कल्याणी का चालुक्य नरेश सोमेश्वर, त्रिपुरी का कलचुरी नरेश कर्ण ने संघ बनाकर आक्रमण किया। मतलब राजा भोज के ऊपर ये तीनों ने संघ बनाकर आक्रमण किया था और युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के बीच में ही राजा भोज की रोग से 1050 में मृत्यु हो गई थी। वह मालवा पर भीम और कर्ण का अधिकार हो गया था। जब राजा भोज की मृत्यु हुई थी उस समय विद्वानों ने इनके बारे में कुछ श्लोक कहा था। वह श्लोक था अधनारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। मतलब विद्वानों को, विद्या को संरक्षण देने वाला अब नहीं रहा। इसका अर्थ है कि राजा भोज ने विद्या, सरस्वती, विद्वानों आदि को संरक्षण दिया हुआ था। तो दोस्तों, ये थे मालवा में परमार राजवंश। हम इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ भी पड़ जाए और एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए। परमार राजवंश के उदय के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन परमार राजवंश के उदय के संदर्भ में जो सर्व प्रचलित मत है,
सर्वमान मत है वह है अग्निकुंड सिद्धांत। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी परमार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही स्वीकार की है, लेकिन आधुनिक विद्वान इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। परमार वंश के बारे में जानकारी हमें उदयपुर प्रशस्ति, बसंतगढ़ अभिलेख, नागपुर प्रशस्ति आदि से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले जो शासक है वह है उपेंद्र। उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना करी थी। वह इसने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे सियक द्वितीय या हर्ष। ये इस वंश के स्वतंत्र संस्थापक थे। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे वाकपति मुंज। वाकपति मुंज ने कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी को लूटा था। वह इन्होंने धार में मुंज तालाब का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे राजा भोज। राजा भोज ने 1000 से लेकर 1056 तक शासन किया था। यह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। यह महान विद्वान व योद्धा थे। इनके शासनकाल के कुल 11 अभिलेख उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा तथा भोजपुर से प्राप्त होते हैं। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। वह इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी धार को बनाया था। इनसे पहले जो इस वंश की राजधानी हुआ करती थी वह थी उज्जैन, लेकिन इन्होंने उस अपनी राजधानी परिवर्तन करके धार को बनाया, जिसे प्राचीन काल में धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था, लेकिन ये चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हो गए थे। इन्होंने धार में भोजशाला संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी तथा वहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करी गई है। राजा भोज ने भोपाल नगर और भोजताल भोपाल का तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने रायसेन जिले के भोजपुर में भोजेश्वर शिवलिंग की स्थापना करवाई, उसका निर्माण करवाया, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तथा केदारनाथ मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। राजा भोज ने भोज प्रबंधम, आत्मकथा, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, समाग्रहण सूत्र आदि ग्रंथों की रचना करी है। इनके अंतिम समय में गुजरात का चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कल्याणी का चालुक्य नरेश सोमेश्वर, त्रिपुरी का कलचुरी नरेश कर्ण ने संघ बनाकर इन पर आक्रमण किया। युद्ध के समय ही राजा भोज की रोग से 1050 में मृत्यु हो गई। वह मालवा पर भीम और कर्ण का अधिकार हो गया। इनके लिए जो अंतिम श्लोक कहा गया था वह था अदनारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या विद्वानों आदि को संरक्षण देने वाले अब नहीं रहे, भोज ही उन्हें संरक्षण देते थे। तो दोस्तों, हमने मालवा का परमार वंश पढ़ लिया है। इनसे जुड़े विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परमार वंश की स्थापना किसने करी थी, परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, परमार वंश की बाद में राजधानी क्या थी, परमार वंश का स्वतंत्र संस्थापक कौन था, धार में मुंजे तालाब का निर्माण किसने करवाया था। वह MPPSC परीक्षा में तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद आदि ग्रंथों की रचना किसने करवाई थी, अदनारा निराधारा निरालंबा सरस्वती यह श्लोक किसके लिए कहा गया है, भोपाल नगर की स्थापना किसने करवाई थी, भोजपुर में भोजेश्वर शिवलिंग की स्थापना किसने करवाई थी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है। यह विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।